कश्मीर की खूबसूरत वादियां, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन अप्रैल 2025 में यहीं की धरती पर एक दर्दनाक घटना घटी। यह था पहलगाम आतंकी हमला, जिसने पूरे भारत को हिला दिया। पहलगाम अमरनाथ यात्रा का प्रवेश द्वार। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां से यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन 22 अप्रैल 2025 की शाम को आतंकियों ने इसी आस्था और शांति पर खूनी हमला कर दिया। बाईसान घाटी में मौजूद पर्यटक और श्रद्धालु अचानक गोलियों और धमाकों की आवाज से दहशत में आ गए। आतंकियों ने मशीन गन और ग्रेनेड से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस निर्मम हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। हमले की खबर मिलते ही पूरे देश में गुस्सा और मातम छा गया। संसद से लेकर सड़कों तक सवाल गूंज रहे थे। आखिर सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? शुरुआती दावा द टेररिस्ट फ्रंट TRF ने किया, जो लश्कर ए तैयबा का ही एक चेहरा माना जाता है। लेकिन जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा के 3 खूंखार आतंकी थे: सुलेमान शाह उर्फ फैजल जट्ट, अबू हमजा और यासिर। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी ID, बायोमेट्रिक डेटा और यहां तक कि पाकिस्तान में बनी चॉकलेट्स भी बरामद हुईं। भारत ने इस हमले का जवाब देने में देर नहीं की। जुलाई 2025 में सुरक्षा बलों ने शुरू किया ऑपरेशन महादेव। लगातार ट्रैकिंग और सर्च ऑपरेशन के बाद सेना ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐलान किया, भारत आतंकियों को कभी नहीं छोड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सेना ने पाकिस्तान की सरहद के उस पार भी गहरी कार्रवाई की। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसमें आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। यह साफ संदेश था कि भारत अब सहन नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस घटना को सुरक्षा की विफलता बताया और पूरी जिम्मेदारी ली। वहीं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने देश को आश्वासन दिया कि अब सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। हमले के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई। 42,000 से ज्यादा सुरक्षा जवान तैनात किए गए। ड्रोन और हाईटेक सर्विलांस लगाए गए। हर यात्री की जांच और निगरानी को और कड़ा किया गया। भले ही यात्रियों की संख्या करीब 10% कम हो गई, लेकिन आस्था और विश्वास अब भी अटूट है। इस हमले ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को भी गहरा झटका दिया। होटल बुकिंग्स कैंसिल हो गईं, छोटे व्यापारी परेशान हो गए। लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे और लोग फिर से इस धरती के स्वर्ग को देखने आने लगे। पहलगाम हमला हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद की कोई जात, मजहब और इंसानियत नहीं होती। लेकिन भारत ने फिर साबित कर दिया कि चाहे कितना भी बड़ा हमला हो, हमारी आस्था, हमारी हिम्मत और हमारा तिरंगा कभी झुक नहीं सकता।